हेलो। 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 सत्साई सत बहन जी। साहब। सत्साई। सत साहब भैया, सत साहब भैया, मैं कई दिन से फोन लगा रही हूँ, आप उठा नहीं रहे हो। जी बताइए। मैं बोल रही थी भैया ना कि मैं पहले तो आपसे जुड़ी थी, सात संगति से संकल्प दीक्षा ली थी। हम्म। और जब बीच में जो है थोड़ा सा, जब आप उधर जेल गए तब जैसे मतलब मुझे पहले तो मैं रोना आ रहा है भैया, क्या बोलूं मैं। कोई बात नहीं मैं बहन जी। इतनी गलती कर दी कि मैंने जाके नाम दीक्षा ले ली भैया। और इसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद भी मैंने आपका वीडियो देखना नहीं बंद किया, मैं देखती रही। जी। बस नाम दीक्षा ले ली जाके, क्योंकि आत्मा में शांति नहीं थी। हम्म। कोई बात नहीं, तो परमात्मा का ही तो नाम लिया है, इसमें घबराने क्या बात है। भैया फिर लगता है मुझे सत्संग से आप निकाल दिए हैं। बहन कोई जी, भी अपडेट है? हम कौन होते हैं बहन निकालने वाले। ये कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। देखो, पहले सात संगति में थी तो भी आप परमात्मा से जुड़ी थी। अब उधर जाके नाम ले ली तो भी आपने परमात्मा से नाम लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। कोई नुकसान वाली बात थोड़ी है। तो कोई, हम भी तो मालिक की चर्चा करते हैं। बस हमने तो ये कहा है कि मैनेजमेंट जो कुकर्म करता है ना, उनमें सहयोग मत करो। अगर तुम मैंने उनकी कुछ भी संगति। सहयोग जी जी। मैं सहयोग तो कुछ भी नहीं की। नाम दीक्षा केंद्र पे मैं गई थी, क्योंकि मुंबई से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, पर नाम दीक्षा जब मैं लेने गई हूँ वहाँ पे जी। कालेर में है परमात्मा का नाम दीक्षा केंद्र, भिवंडी से हूँ मैं। तो वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया भैया कि हम लोग घर में अपने दीपक परमात्मा की ज्योति जो जलाते हैं, तो हमेशा मतलब पूरे दिन जलती रहती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस नाम दीक्षा केंद्र पे मतलब मैं जब नाम दीक्षा लेने गई तो वहाँ पे बस मतलब जो समझाना था, वो समझाने का 11 नियम का जो फॉलो करना था उसको बताएं। और इसके बाद जब नाम दीक्षा देने लगी तो मुझे उस समय भी मेरे मन में थोड़ा आया था कि कौन भैया सही बोलते हैं कि परमात्मा के बीच में और हम लोगों के बीच में तो किसी को होना भी नहीं चाहिए। पर सीढ़ी चालू करते वक्त तो हमें जब नाम पे वो बैठे थे, बाहर नहीं निकले, नाम दीक्षा दिए। और इसके बाद मैंने प्रथम नाम ली, फिर भी नाम लेने के बाद भी परमात्मा की मुझे शांति नहीं थी। मैं हमेशा परमात्मा से अर्ज करती रही, परमात्मा मुझे सत्य के साथ ही रखना। तो मैंने आपकी वीडियो देखना फिर भी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो लोग मना किए थे कि मत देखना, फिर भी मैं देखती रही। बस नाम दीक्षा जाके ले ली। मेरे एक दिन क्या हुआ भैया, मैं सोई थी और सपन में परमात्मा है। सपन में परमात्मा है तो परमात्मा को मैंने बोला, परम पिता परमात्मा मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। तो बोले तुम्हें अभी नाम नहीं मिलेगा बेटा। तो मुझे यही पूछना है आपसे भैया कि तो मैं क्या करूं, नाम का मतलब सिमरन करूं कि क्या करूं। परमात्मा तो स्वप्न में स्पष्ट बोली तुम्हें अभी नाम दीक्षा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो बहन जी, ऐसा है ना, ये सारा का सारा अपने अपने संस्कारों का खेल है। परमात्मा मौका सबको देता है। मालिक ने आपको सात संगति से आपको इसीलिए जोड़ के रखा था, क्योंकि अभी आपका नाम लेने का समय नहीं आया। आप नाम के लायक बनो, इसके लिए आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो। और जिन लोग, देखो, अगर जल्दबाजी में आपको नाम अगर परमात्मा ने दिलवाना होता तो जल्दबाजी वाले तो देख लो आज मैनेजमेंट के पीछे लग के अपना क्या दुर्गति करवा रहे हैं। तो मालिक मैंने जो चाहते हैं कि सत्संग थी, नाम उस समय लो जब पहले आपको अपने गुरु पे, इस मार्ग पे पूर्ण विश्वास हो जाए। और वो विश्वास पूर्ण करवाने के लिए परमात्मा ने आपको पहले सात संगति से जोड़ा था कि बेटा पहले ज्ञान समझ के और अपने भगवान को समझ के पहले अपनी नींव मजबूत करो। थोड़ा सा आप लोगों ने कच्चापन दिखा दिया। मैंने जाके जब नाम चली तो जब परमात्मा ऐसे बोले ना भैया, तो मुझे भी लगा। मैं गर्मी में घर पे गई थी, तो घर पे शादी थी। शादी में कोई वैसे तो मतलब मैंने जो कुछ पितृ पूजा होती है हमारे यहाँ शादी में, तो मैंने उसका तो कुछ भी मतलब नहीं किया। पर वो जो रस्में होती है ना, वो की मुँह दिखाई का, तो पहले से ही मेरे साथ इतना विरोध रहा कि मतलब तो
उसको मैं की मतलब वो रस्म मैं की, उसको दे दी, मुँह दिखाई में साड़ी एक और पैसा। अब देख लो, तब पाल ने ठग लिया ना। सात संगति से हटते ही बहन जी, हटते ही उसका दाव लग जाता है, सात संगति से हटते ही। और भैया क्यों? मैं आपसे बताऊं, जब तक मैं सत्संग से जुड़ी थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं ऐसा की ना तो मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे खुद एहसास होता है। मैं क्या बोलूं, आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। परमात्मा का सत्संग सुनती हूँ, किसी किसी संगत में तो सत्संग में तो परमात्मा ये भी बोलते हैं कि जिस दिन आप दिल से बोल दिए कि मैं आपकी बच्चा हूँ तो परमात्मा उसी दिन आपके साथ हो जाता है। और गलती मेरी है कि मैंने विश्वास नहीं किया परमात्मा पर। नहीं देखो, आपने परमात्मा पे तो आपने विश्वास किया, बस थोड़ा सात संगति से आपका विश्वास हटा था। और सात संगति से यदि मान लो बीच में किसी का विश्वास सात हट भी जाता संगति से है। विश्वास, भैया सात संगति से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सात संगति से सबके मुंबई में जितने लोग जुड़े थे सबके हट जाने के बाद भी मेरा विश्वास था। मैं आपसे जुड़ी थी, वो जो राहुल भाई है ना, वो एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे सबको मना करते हैं और ये ऐसे करते हैं, खुद मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे रहते हैं। मैं साथ रहता हूँ, मैं परमात्मा के चरणों की सौगंध खा के खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो यही बात है, मेरे मन में दोष आया था। बहन जी आप एक बात बताओ भाई, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मैं क्या करता हूँ, संगत ये देख के थोड़ी सतलोक जाएगी। मैंने आपको तो एक पैसे का दान भी नहीं किया अभी, वो सब का मुझे कुछ भी दोष नहीं था। बस मुझे दोष मन में यही है भैया कि मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है। परमात्मा सही बोलते हैं कि हाँ, परमात्मा को छोड़कर यहाँ पे कोई सही नहीं है। बस यही दोष मेरे मन में आया था और मैं भी सत्संग से हट गई। नहीं तो बहन जी देखो, ऐसा है, ये कोई दोष नहीं है, परमात्मा को छोड़ के तो कोई भी सही नहीं है यहाँ पे, ये बात तो सही है। लेकिन कोई बात नहीं, बीच में जो भी आपके मन में जो भी शंका पैदा हुई, जो भी आया दोष वगैरह, आप तो अपने परमात्मा से, अपने गुरुदेव भगवान से दोबारा समय याचना मांग के और वापस परमात्मा से प्रार्थना करो। और जो नाम जो आपको मिल गया ना बहन जी, नाम को मत छोड़ना बाप। अब आपका वही नाम आपका जो है गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब जो है वो सुचारू हो जाएगा, वो काम करेगा आपका, क्योंकि वापस आप सात संगति से जुड़ गई हैं। आपने उधर जाके देख लिया, थोड़ा बहुत जो कोई डाउट था परमात्मा ने वो भी आपका क्लियर कर दिया। अब आप धोखा नहीं खाओगी, क्योंकि अब आप अपनी आंखों से देख के आ गई। आपसे बताऊं भैया, जब मैं पूजा परमात्मा की करती हूँ ना तो मुझे इतना रोना आता है। परमात्मा मुझे सत्य के साथ ही रखना। अभी मैं पूरा मूड बना ली थी। मैं जब आप उधर बीच में मैं फोन लगाई नहीं उठाए ना, तो मैं पूरा मूड बना ली थी कि 8 सितंबर को प्रगट दिवस है, जो कुछ भी होगा परमात्मा, मैं तो एक पैसे का दान भी आपको नहीं की। मैं कैसे करूं, धर्म भंडारा मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं जाऊंगी वहाँ पे सतलोक आश्रम। वहाँ पे मैं दान तो नहीं करूंगी, पर जितनी सेवा मेरे से बन पड़ेगी वो मैं करूंगी। बर्तन साफ करना हो, कुछ भी, जो मैं अभी कभी भी गई नहीं हूँ। मैं सत्संग से छोड़ के, मैं आपसे झूठ बोलूं तो परमात्मा से झूठ बोल रही हूँ, समझो। मैं कभी भी वहाँ पे नहीं गई हूँ। मैं सत्संगति में मैं 2 बार गई थी। एक बार गणेश भाई क्या हुई थी तब गई थी मुंबई में, एक बार और गई थी उन्हीं लोग के संपर्क में हुआ था तो। और अभी वहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई हूँ नाम दीक्षा लेने के बाद। फिर भैया ऐसा हुआ, परमात्मा की ऐसी रजा है। आपने जो ये वीडियो बनाया ना कि जेल नाम से ऐसे ऐसे आता है वीडियो, परमात्मा आएंगे लाइव ऐसे, फिर मेरे को इतना झटका लगा, मैं खूब रोई। मैं खूब रोई कि परमात्मा आप पल पल मैं अपराधी होंगी जो मैं समझ नहीं पा रही। बहन जी उधर परमात्मा नहीं है, उधर केवल उनकी बैटरी चल रही है बहन जी, परमात्मा नहीं है उधर। उधर केवल काल को खुश करने के सारे सारे काम किए जा रहे हैं। परमात्मा को तो जो है मतलब नाराज किया जा रहा है ना। मैं कर्महीन नहीं होती भैया ना, तो मैं अगर आपसे जुड़ी रहती ना तो बनारस में, मैं बनारस से ही हूँ, रहती मुंबई में हूँ। मैं पहले भी आपसे नंबर मांग चुकी थी कि भैया कोई होगा तो मुझे देना, पर बनारस में शायद सत्संगति थी पर मैं जान नहीं पाई, मुझे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि मैं लग रहा है लिंक से हट गई हूँ, इसलिए कोई भी अपडेट नहीं मिलती है मुझे। चलो कोई नहीं बहन जी, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है परमात्मा ने आपको इसीलिए थोड़ा सा झटका दिया कि आगे आप सावधान होके चलो।
दोबारा फिर ऐसी गलती करने से आप बचो। हमने किसी की बात पे यकीन नहीं करना बहन जी। मैं तो हमेशा आप लोगों को यही साथ संगति में कहता हूँ कि मुझ पवन दास की भी केवल उन्हीं बातों को महत्व दो जो बातें गुरुजी के ज्ञान से मेल खाती हैं। बाकी पवन दास क्या क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कहाँ सोता है, संगत को क्या लेना इन सब बातों से। मेरा नहीं भैया, अपना मैं जीवन है। कसम बता रही हूँ, मैं परमात्मा की चरणों की सौगंध खा के करूँ, मुझे कोई बात पे डाउट नहीं था, क्योंकि मैं डाउट करने के लायक हूँ ही नहीं। मैं तो भी एक पैसा दान भी नहीं। मैं तो जब उस शंका समाधान की पुस्तक छप रही थी तो भी मैंने आपको कांटेक्ट किया था, आपसे बात किया था, आपको अपना एड्रेस भेजा था, पर वो एक भगत भाई सुनील दास करके थे, उन्होंने लाके दिए मुझे और एड्रेस पे नहीं आ पाई वो। मैंने पैसा भी आपके मोबाइल पे डालना था गूगल पे, तो मेरा लड़का वो चलाता नहीं था, वो क्या बोलते हैं उसको, वो चलाता है पेटीएम चलाता है, तो वो भी नहीं हो पाया। मैं तो इसीलिए रोती कि मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी है परमात्मा की मर्यादा और भक्ति। वापस मालिक से समय इतना मांग के आज ही शाम को, अभी जब संध्या आरती करो, परमात्मा को मतलब हृदय से दंडवत प्रणाम करके मालिक से हृदय से समय इतना मांग के कि परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, जब आप आओगी तभी मैं आगे का मंत्र लूंगी। और जो मंत्र आपको जो मिल गया है ना, देखो नाम तो बहन जी परमात्मा का ही है, अब ले लिया है तो नाम का मत छोड़ना बिल्कुल भी। अगर लेकिन अपने मन में पूरी दृढ़ता रखना कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं उधर नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरे गुरुजी आएंगे उस समय जाऊंगी मैं। अगर मन में जरा सा भी अगर बीच में अगर कच्चापन आ जाएगा और अगर कभी भी अगर चली गई उन आश्रमों में तो फिर वापस बहन जी, फिर देखो बार बार अगर एक ही जगह पे अगर ऑपरेशन करवाओगे तो ऑपरेशन सफल नहीं होता फिर। नहीं भैया, मैं पूरा मूड बनाई थी कि मैं जाऊंगी इस बार परमात्मा के वहाँ पे, क्योंकि आपसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और मैंने यही मन में था कि मेरी 5वीं यज्ञ पूरा नहीं हो रही है तो मैं उधर तो हो ही नहीं जाऊंगी। सकता बहन जी, उधर तो आप चाहे कितनी सेवा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आपका टायर पंचर है उसमें चाहे आप कितनी हवा भरते रहो बहन जी, वो सक्सेस नहीं होगा, वो रुक ही नहीं सकती हवा। उधर बहन जी परमात्मा नहीं है, उधर वो भाव नहीं है लोगों के। वो वहाँ पे लोग गुरु को भगवान नहीं मानते, वहाँ पे 12वें पंथ की भक्ति चल रही है। 13वें पंथ की भक्ति, संत रामपाल जी की भक्ति केवल साथ संगति में है। मैं वहाँ पे गई भी थी तो आपने बोला था ना कि परमात्मा का ऐसे वाला फोटो, तो वहाँ पे मैं बोली थी कि मुझे परमात्मा का जो फोटो अकेला वाला हो वो अगर आपके पास भैया तो वो दे देना। मैं मतलब पैसे दे के ली थी मैं, तो वो ज्ञान गंगा की बुक थी ना, तो वो भी मैंने पैसे ही दे के ली थी वहाँ पे। और इसके बाद फोटो तो परमात्मा वाली फोटो पे वो चारों जो गरीबदास जी का है और कबीर साहब जी का और उनका दादा गुरु जी का, चिदानंद जी का, हाँ हाँ, ये चारों फोटो उस पे है परमात्मा का, जो बैठे हैं परमात्मा उसमें, तो वो फोटो है। तो मेरा ध्यान तो ऐसे परमात्मा में ही रहता भैया, उस फोटो पे तो जाता भी नहीं है। पर मैं गलती अपनी जो कर दी मैं उसको बता रही हूँ आपसे कि मेरे से ये गलती तो हो गई, मेरा क्या होगा। पर लेकिन ऐसा है भैया कि परमात्मा का आभास हमेशा होता रहता है। जब आप बोले ना वीडियो में कि ये जो परमात्मा का जो चरण सेवा का, जब मैं ऐसे परमात्मा का रात में खाना हो जाता है, जब ऐसे परमात्मा का ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता लगता है। परमात्मा पास में बैठे बस परमात्मा से बात नहीं होती है, कुछ बोलते ही नहीं है परमात्मा। कुछ सोपन में भी आते हैं तो कुछ भी नहीं, बहुत कोशिश की, इस बार मैं बोली परमात्मा मुझे देखो बहन जी नाम दीक्षा दे दो, तो बोले भी बेटा नाम दीक्षा तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बार बात की परमात्मा हर बार दिखते हैं पर बोलते कुछ भी नहीं है। ना बोलने का कारण बहन जी यही है कि अभी थोड़ा और परमात्मा को जो है मतलब प्रसन्न करो बहन जी। भाई जैसे माता पिता भी तो अपने बच्चों से रूठ जाते हैं कभी कभार, तो बोलती थे वो परमात्मा में आपकी बच्ची, आप ही बोलते हो ना अपने सत्संग में, बच्चे भले ही लाड नहीं कर सकते, माँ बाप फेंकते नहीं है, मुझे भी ऐसा ही जानो। वो बात तो ठीक है बहन जी, वो बात तो ठीक है। ये थोड़ी कि परमात्मा ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो तो परमात्मा आपको ये झटका देने के लिए, आपको आपकी गलती का एहसास करवाने के लिए परमात्मा थोड़ा सा जो है मतलब मुंह मोड़ के बैठे हैं आपसे।
तो वापस परमात्मा को प्रसन्न करो, नाक रगड़ो परमात्मा के दरबार के आगे और वापस परमात्मा से बारंबार समय याचना मांग के और अपनी भक्ति में लगे रहो। लेकिन ये आवाज परमात्मा अच्छे से करा दिए भैया कि साधु संगति ही सच्चा रास्ता है और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जब भी मैं सोची कि उधर जाने का, तब भी परमात्मा मुझे ऐसा प्रूफ दिया है ना कि मुझे बहुत चोट लगी है दिल पे। जब भी मैं सोची। कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया बहन जी। अब उन बातों पे सोचने से तो मतलब दुखी होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अब उधर जब जेल में गए थे भैया, तो उधर से ये जो करुणा बहन है और नियाज ये लोग थी ना, तो ये लोग जा रही थी उधर हिसार साइड। तो उस समय बात हुई थी, तो बोली कि हम तो जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो उसमें भी देखो, मैं अपने पति से बोली कि मैं वहां जाऊंगी। परमात्मा के उस समय भी घर में इतना। हेलो हेलो। भाई तो पर फोन आप नहीं उठा रहे थे भैया, तो कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा ने बात करवा दी है। मुझे कोई नहीं, अपना तो देखो बहन जी वही प्यार प्रेम है भाई बहनों का, वही भाव है। और जब जब एक भगत भाई आपसे नाराज नहीं हुआ तो परमात्मा आपसे कैसे नाराज हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही भैया। भाई दास ये कह रहा है भाई, जब आपका भाई आपसे नाराज नहीं हुआ, आज आपने बात की, हम उसी प्रकार से बात कर रहे हैं प्यार प्रेम से। जब एक भगत नाराज नहीं हो सकता तो फिर बहन जी परमात्मा कैसे नाराज हो जाएंगे अपनी बेटी से? मैं भी आपसे सॉरी बोलती हूँ भैया, क्षमा मांगती हूँ जो भी आपके बारे में मैंने गलत सुना और सोचा। कोई बात नहीं बहन जी, देखो हम तो देखो बहन जी, आप और हम भगत हैं, हम जीव हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, हम गलत भी हैं। भगत के बारे में चाहे लाख गलत सोच लो, उसमें मर्यादा खंडित नहीं होती। बस अपने भगवान के बारे में नहीं सोचना कभी भी। परमात्मा के बारे में तो अभी तक ऐसा कभी भाव नहीं उठा भैया। हाँ तो बस होना भी नहीं चाहिए कभी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आप और हम तो भगत है बहन जी, ऊंच नीच होती रहती है। अब आगे से आप दोबारा से अपना भक्ति पे लगो, मालिक का जो है आशीर्वाद लेके परमात्मा को दंडवत करके समायाचना करो, वापस लग जाओ अपनी भक्ति पे। मालिक साथ जोड़ दो भैया, सत्संग से जोड़ दो भैया। जोड़ देंगे, वही बात है बहन जी, साथ संगति से जुड़ना ही है। बस आप वीडियो वगैरह जो भी आते हैं देखती रहो, बाकी ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की हमने भक्ति करनी है। कहीं साथ संगति मुंबई में अब नहीं होती भैया। उधर देखो भाई, परमात्मा अगर दया करेंगे तो, क्योंकि एक दो भक्तों के फोन तो आए थे साथ संगति रखवाने के लिए। अब जैसे समय मिलेगा, मालिक की प्रेरणा होगी तो आएंगे, तब मैं आपको जरूर फोन करूंगा। भैया भूलना मत, सही बोल रही हूँ मैं, भूलना मत भैया। क्योंकि मैं एक भी पैसे का दान अभी कहीं भी धर्म भंडारे के लिए नहीं कर पाई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा जब भाव है तो परमात्मा मौका भी देंगे, सेवा भी देंगे, ऐसी बात नहीं। पता नहीं, मेरे घर में तो मैं हूँ, परमात्मा से बहुत विनती करके परेशान हो चुकी है। आपकी वीडियो जब देखती है तो ये तसल्ली मिलती है कि परिवार में एक काल के जो है लोग पैदा होते हैं, और परमात्मा भी अपने सत्संग में बोलते ही है कि पूरा परिवार नहीं होता है, कोई कोई अंश हमारा होता है जो जिसको कोयल की भाषा समझ आती है तो थोड़ा शांति मिलती है। कोई नहीं, चाहे कितना काल का दूं तो बहन जी, जब परमात्मा साथ में है तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी संघर्ष तो देखो परमात्मा भी हमें करके दिखा रहे हैं। पहले जैसा अब है नहीं, पहले जैसा नहीं है भैया, वो शांत हो गया है। पहले जैसा अब नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उधर जुड़ी ही नहीं। मुझे भी परमात्मा हमेशा आवाज कराते रहे कि जो कुछ भी है साथ संगति से ही है, इसलिए। चलो ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, मालिक को दंडवत प्रणाम करो, मालिक बहुत दयालु हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बात भैया, जी, इस बनारस वाली बहन जो है ना, उनका भी नंबर दे देना, क्योंकि घर पे जाऊंगी तो क्या पता उधर आप आएंगे तो फिर पता चल जाएगा मुझे। चलो ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यही है ना? हाँ ठीक है, सच्चा है। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के।